गंगा किनारे बसे चोलापुर गांव में चौधरी वीर प्रताप सिंह का नाम हर कोई जानता था। बड़ी हवेली, खेत खलिहान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। पर उसी हवेली की दीवारों में एक दर्द भी छुपा था। उसका इकलौता बेटा मोहन और बहू तारा शादी के कई साल बीत जाने पर भी संतान सुख से वंचित थे। हे भगवान, इतने साल हो गए लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है और ये बहू बस दूसरों के बच्चों को गोद में खिलाती फिरती है। माँ जी, मैं तो बस सोनू को चुप करा रही थी, वो रो रहा था। रो रहा था तो क्या हुआ? ये काम नौकरानी शारदा का है। औरत की असली पहचान तो उसकी औलाद से होती है। तेरे हिस्से में तो बस मनहूसियत लिखी है। हवेली की शान जितनी बड़ी थी, बहू तारा का दर्द उतना ही गहरा। हर दिन सास के ताने और पति की बेरुखी उसके दिल को तोड़ते रहते। तू मेरी जिंदगी में आई क्यों थी तारा? आज फिर दोस्तों की महफिल में सबने ताना मारा, सबके बच्चे हैं, पर मेरे घर में आज भी सन्नाटा है। बस तेरी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। स्वामी, मैं क्या करूं? ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं तो रोज माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ। तेरी ये छोटी प्रार्थनाएं अब मत सुनाना मुझे। तू तो मेरे लिए मनहूस साबित हुई है। हवेली के इस दुख दर्द के बीच शारदा, वही गरीब नौकरानी, जिसके पास खुद बहुत कम था, लेकिन दिल से हमेशा तारा का दर्द बांटने की कोशिश करती। दीदी, मन छोटा मत करो। माँ दुर्गा सबकी सुनती है। देखना, एक दिन आपकी गोद भी भरेगी। काश शारदा, काश तेरी बातें सच हो जाती। लेकिन अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरी गोद कभी भरेगी क्या? क्या ये दुख कभी खत्म होंगे? दीदी, चिंता मत करो। चैत्र नवरात्रि में जो व्रत सच्चे मन से रखा जाता है, माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। बस विश्वास रखना होगा। मैं कोशिश करूंगी। इस नवरात्रि पर मैं पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा करूंगी। दीदी, आप पहले हलवा और चने बना लीजिए। मैं फूल और मिठाई ले आती हूँ। ठीक है शारदा, मैं हर काम अपने हाथों से करूंगी। आज माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करूंगी कि मेरी गोद भी भर जाए। तारा ने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखा। हर क्षण उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद और माँ दुर्गा के प्रति भक्ति की लौ भी जल रही थी। तेरी पत्नी रोज शारदा के घर क्यों जाती है? इतने बड़े घर की बहू होकर गरीबों के घर जाना उसे शोभा नहीं देता। माँ शायद तारा कुछ ऐसा कर रही है जिससे घर के नाम को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं देखूंगा। तारा के साहस और श्रद्धा के बीच हवेली के भीतर गुस्सा और कटुता का साया था, पर उसकी भक्ति की रोशनी धीरे धीरे हर अंधकार को चीरने लगी। चैत्र नवरात्रि का दिन आया। तारा ने पूजा की तैयारी की। हलवा, चने और कंजकों को अपने हाथों से सजाया। उसका मन विश्वास और भक्ति से भरा हुआ था। दीदी, सब कुछ तैयार है। अब माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाओ और अपने मन की प्रार्थना करो। हाँ शारदा, आज माँ दुर्गा से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी गोद भरे और हम सबका घर खुशियों से भर जाए। उसका मन विश्वास और भक्ति से भरा हुआ था। तारा के हाथों में फूल, हलवा और चने का भोग। जैसे ही तारा भोग लगा रही थी, झोपड़ी में हल्का प्रकाश फैलने लगा। हवा में खुशबू और फूलों की सौंधी महक। तारा का मन भर आया। माँ, आज तारा कहाँ गई? और ये शांति, कुछ तो हो रहा है। देखना ही पड़ रहा है, पर मेरा धैर्य अब खत्म होने वाला है। देखो बेटा, क्या पता ये नवरात्रे तारे की भक्ति कुछ कर दे, पर मेरा विश्वास नहीं है। माँ दुर्गा, मेरी गोद को भर दो, हमारे घर में खुशियाँ लाओ, मेरी मेहनत और श्रद्धा को स्वीकार करो। तारा, क्या हुआ? ये प्रकाश क्या है? मुझे भी अब यकीन हो गया। माँ दुर्गा ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली।
तुम सच में माँ दुर्गा की कृपा हो। हमारी झोली खुशियों से भर गई। मुझे माफ कर दो तारा, मैंने तुम्हारे दिल की मजबूरी नहीं समझी। अब से हम सब एक परिवार हैं। नहीं, माँ दुर्गा की कृपा है। इस दिन तारा की गोद भरी। नवरात्रि की पूजा का चमत्कार सभी के सामने स्पष्ट हुआ। शारदा की मदद से तारा ने न केवल भोग तैयार किया, बल्कि पूरे गांव में भक्ति और विश्वास की मिसाल भी कायम की। तारा और शारदा का परिवार अब खुशियों से भरा था। माँ दुर्गा की कृपा से न केवल तारा की गोद भरी, बल्कि गांव में भी विश्वास और भक्ति की मिसाल कायम हुई। देखो शारदा, माँ दुर्गा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हमारा घर खुशियों से भरा है। आपकी भक्ति ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यही सच्चा नवरात्रि का वरदान है। माँ दुर्गा, आपके आशीर्वाद से हम सबकी झोली खुशियों से भर गई। हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तारा, मैंने तुम्हारे दिल की तकलीफ नहीं समझी। अब से सिर्फ खुशियां ही हमारे घर में होंगी। हाँ तारा, अब से सिर्फ प्यार और सम्मान ही हमारे रिश्तों में रहेगा। सब ठीक हो गया स्वामी, है। माँ दुर्गा की कृपा से सब सही हो गया। अब हमारी गोद हमेशा भरी रहेगी। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से ना सिर्फ हमारा घर बल्कि पूरा गांव खुशियों से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और नेक दिल इंसान की जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। और माँ दुर्गा की कृपा हर दिल को खुशी और सुख देने में सक्षम है। समय के साथ हवेली में खुशियों का माहौल पूरी तरह लौट आया। तारा की भक्ति, शारदा का स्नेह, मोहन का बदलता हुआ नजरिया और श्यामा देवी की समझदारी ने परिवार को फिर से एकजुट कर दिया।